हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। उसके बाद उसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 1.2। तो अब इसमें आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन के हेल्प से कि किस टाइप के सेट हैं। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन अगर 1.2 की बात करें तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट, जिसमें फाई सेट को कहने का मतलब ये है। तो जिससे इसमें पहला लिखा है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो कह रहा है कि ऐसे नंबर बताइए जो ऑड नेचुरल नंबर हो और किससे डिविजिबल हो। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। दो वर्ड्स यहाँ पे आए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, फिर करेक्ट ऑड, और ऑड भी होनी चाहिए और डिविजिबल किससे होनी चाहिए 2 से। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई ऑड नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स, और जबकि करेक्ट ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो क्या ऐसा कोई सेट लिख सकते हैं या कोई ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर हो और उसको 2 से डिविजिबल भी हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फाई हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देंगे, नल सेट। कोई ऐसा एलिमेंट इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला वाला एग्जांपल आपका हो जाएगा यस, फर्स्ट इज नल सेट। सेकंड में आते हैं हम लोग सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो कह रहा है कि इवन नंबर होनी चाहिए और प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इवन नंबर की बात करें तो ऐसी 1 और ओनली 1 नंबर है 2 जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, मान लीजिए इसको सेट में लिखे सेट ए की हेल्प से, तो 2 के अलावा कोई ऐसे प्राइम नंबर नहीं है जो इवन नंबर हो। प्राइम नंबर होने का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से, या ऐसे नंबर प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका मिनिमम 2 फैक्टर हो और मैक्सिमम भी 2 फैक्टर हो। मतलब 1 हो एक तो, और दूसरा वो नंबर खुद हो, जैसे 1 का खुद ही एक ही फैक्टर है 1 है। 2 फैक्टर होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, तो 2 फैक्टर होने चाहिए, उसमें से एक 1 होना चाहिए, एक खुद नंबर होनी चाहिए। तो जैसे मिनिमम आपका अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें तो 2 आपका है, 2 1 से भी होगा 2 से भी होगा, 3 1 से होगा खुद से होगा, फिर 5 1 से होगा खुद से होगा। लेकिन इवन नंबर का रहा है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर केवल 2 है आपका, तो इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या ये नल सेट है? अगर एक भी एलिमेंट मिल रहा है तो नल सेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नो। विच वन इज एग्जांपल ऑफ नल सेट? तो पहला आपका तो यस है, लेकिन दूसरा आपका नहीं है। तीसरे में आते हैं हम लोग। तीसरे में लिखा है एक्स। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, बुक अपने सामने आप रखेंगे जब भी इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सामने बुक होनी चाहिए। उसमें देखिए लिखा है थर्ड में, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में, यक्स वेयर यक्स इज ए नेचुरल नंबर, यक्स इज लेस देन 5 एंड यक्स इज ग्रेटर देन 7। तो कह रहा है कि जो आपका यक्स है एक नेचुरल नंबर है और यक्स ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। सॉरी 1 सेकेंड। यक्स इज लेस देन 5 एंड यक्स इज ग्रेटर देन 7। तो यक्स इज ग्रेटर देन 7। अब कह रहा है कि यक्स इस तरह से कोई नंबर बताइए कि जो 5, यक्स का ऐसा मान जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। फिर से वही कंडीशन आ गई कि 5 से कम और 7 से ज़्यादा, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि जो 5 से कम रहे और 7 से ज़्यादा, क्योंकि 5 से ज़्यादा 7 खुद है, तो 7 से ज़्यादा होगी तो और बड़ी हो जाएगी। तो 5 इधर कर रहा है कि एक्स 5 से कम भी होना चाहिए, तो ऐसा कोई सेट नहीं मिलेगा। तो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा या फाई सेट हो जाएगा थर्ड वाला। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते आप। फोर्थ है इसका y वेयर y इज सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कह रहा है कि y इस तरह से है कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में वो कॉमन है। तो अगर हम लोग कॉमन की बात करें, मान लीजिए तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट मिल सकता है। देखिए फोर्थ है, मान लीजिए एक पैरेलल लाइन
यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो क्या ये दोनों लाइन कभी ऐसा भी होगा दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट मिल जाएगा? मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है तो क्या एक पॉइंट यहाँ है, दोनों एक कभी पॉसिबल है कि दोनों पैरेलल होते हुए कॉमन भी हो जाए या एक ही पे आ जाए? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? फाई एम्पटी सेट, ठीक है, फाई सेट जिसको बोलते हैं। अगर यही कहता है इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक बार तो कॉमन पॉइंट मिल ही जाता, तो एक एलिमेंट तो मिल ही जाता है, एक पॉइंट तो मिल ही जाता है। लेकिन पैरेलल लाइन की पूछ रहा है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो फाई सेट हो जाएगा। और पूछ रहा है क्या है नल सेट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। तो ये आपका नल सेट का एग्जांपल हो सकता है फोर्थ वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और फाइनाइट। कह रहा है कि दोनों में से कौन, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है वो कह रहा है कि इनमें से नीचे टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से कौन से पार्ट को आप फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे और किस पार्ट को इनफाइनाइट की कैटेगरी में रखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट लिखा है इसका द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो कह रहा है कि जो आपके ईयर के टोटल मंथ्स हैं 12 मंथ्स होते हैं जनवरी टू दिसंबर। अब उनमें से कह रहा है कि क्या ये फाइनाइट के कैटेगरी में रखेंगे मंथ्स के कि इनफाइनाइट। तो क्या टोटल नंबर ऑफ मंथ हम काउंट कर सकते हैं? कितने होते हैं? टोटल 12 मंथ होते हैं जनवरी से लेके आपके दिसंबर तक के। अब ये तो काउंटेबल है, पॉसिबल है काउंट करके बताना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, अगर हम किसी सेट के काउंट करके बता सकते हैं तो क्या होते हैं? फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ मंथ्स को आप काउंट करना पॉसिबल है। तो मंथ्स को अगर हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर दें तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या होते हैं? जनवरी से लेके आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये क्या है? टोटल 12 मंथ के नाम है। तो एक सेट बन सकता है इनका, पॉसिबल है। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। तो हम लोग इसका पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट, फाइनाइट सेट है। सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड में लिखा है 1 2 3 अप टू डैश डैश। अब देखिए 1 2 1 से स्टार्ट होने का क्या मतलब है? क्या है? नेचुरल नंबर, और इसका कोई लिमिट ही नहीं है। आगे इसका अगर लास्ट नंबर लिखा होता, मान लो 100 लिखा होता, 200 लिखा होता, 400, 500, 1000, 1 लाख, कुछ इसका लास्ट टर्म भी लिखा होता, तब तो हम कह देते कि फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके फाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म तो लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो अनिश्चित है, इनफाइनाइट है, तो डेफिनेट नहीं है। इनडेफिनिट होने पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो किस कैटेगरी में जाएगा? इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट में लिखा है 1 2 3 अप टू 100। तो थर्ड पार्ट इसका है 1 2 3 अप टू 90, 99, 100। अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या होंगे? 100 तक की नेचुरल नंबर्स लिखा गया है। 1 से स्टार्ट हो गया, 100 तक की नेचुरल नंबर्स को लिखा है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 100। और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके आप बता सकते हैं वो क्या होते हैं? डेफिनेट। और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट, फाइनाइट सेट। ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसके फोर्थ पार्ट में लिखा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। कह रहा है कि ऐसा सेट बनाइए जिसमें पॉजिटिव इंटीजर रहें और 100 से ज़्यादा रहें। 100 से ग्रेटर मतलब 101 से लेके 102, 103, अब इधर के यहाँ तक जाएंगे आप इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि अभी ग्रेटर देन 100 तो लाखों करोड़ों नंबर्स हो सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 100 ही माइनस हुआ है। अगर सारी नेचुरल नंबर आपकी इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं तो उनमें से शुरू के 100 नेचुरल नंबर को कम कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी तो इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर हो सकती हैं जो 100 से बड़ी होंगी, जो 100 से ग्रेटर होंगी, ऐसी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इनफाइनाइट की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99।
कह रहा है कि प्राइम नंबर्स बताइए जो किससे लेस हो, 100 से लेस देन 99 से लेस कितनी प्राइम नंबर हैं उनको आप बताइए। तो कम से कम इतना तो श्योर है कि अगर प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड होगी या 1 से होगी, जिसके 2 फैक्टर होंगे। तो ऐसी कौन सी प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 9 प्राइम नंबर में नहीं आता क्योंकि इसके पास 3 फैक्टर हो जाते हैं, 1, 3 और 9, तो 2 ही फैक्टर वाले को प्राइम नंबर कहते हैं। 11 है, 13 है, 17 है। ऐसे आप कहाँ तक जाएंगे, 99 से नीचे ही कर रहा है तो 97 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आप स्टार्टिंग नंबर बता सकते हो और लास्ट नंबर भी बता सकते हो। अगर जिनका लास्ट नंबर आपको नोन है तब भी काउंट करना पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ, ख़त्म यहाँ पे हुआ, तो कहीं ना कहीं हम तो काउंट कर ही लेंगे कि कितने प्राइम नंबर है 97 तक। तो जो भी होंगे 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगी। तो ऐसे नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं जो 99 से लेस होंगी, ऐसी सारी प्राइम नंबर को हम काउंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मसला ये नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, मसला ये है कि कितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन। किस पे, पहले में आपको बताना था कि पहले में आपको काउंट करना था कि नल सेट है कि नहीं है, नल सेट डिसाइड करना था, और दूसरे में आपको काउंट करना था फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट के। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।